स्टूडेंट्स कैसे हो बेटा आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, चैप्टर 3 है मैथ्स। तो बेटा आज हम इसको पढ़ेंगे, वन शॉट कंप्लीट करेंगे कितने 30 मिनट्स में। कोशिश करेंगे इसको 30 मिनट्स में कंप्लीट। अपना एम कितना है बेटा 100 आउट ऑफ 100 और 2026 में हम इसको क्या रहेंगे अचीव करके रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये लीनियर इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? इक्वेशन involving variable whose degree या पावर is 1। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स होते हैं और उन वेरिएबल्स की पावर कितनी होती है 1। अगर हम एग्जांपल ले सिंपल भाषा में, जैसे 7x + 2 = 0। क्या लीनियर इक्वेशन? बिल्कुल, क्योंकि x की पावर कितनी है बेटे 1। और एग्जांपल लेते हैं 2x + 3y + 5 = 0। क्या है लीनियर इक्वेशन? बिल्कुल, x की पावर 1 है, y की पावर भी 1, तो जहाँ पावर 1 वो लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अपना चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये हमारे जो चैप्टर का नाम है उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए इसके नाम से हम पढ़ते हैं बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इक्वेशन ऐसे लिखो, टू इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, पेयर मतलब टू होता है ना बेटा, तो टू इक्वेशन हैविंग सेम वेरिएबल्स, मतलब टू वेरिएबल, सेम टू वेरिएबल, उसी को हम क्या बोलते हैं लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए बेटे, अगर हम ये छोटी सी डेफिनेशन ऐसी जनरली की टू इक्वेशन हैविंग सेम वेरिएबल, ठीक है, एंड पावर इज 1, तो उसे क्या कहेंगे लीनियर तो हमने बता ही दिया। तो बेटे यहाँ पर देखिए जनरल फॉर्म लिखते हैं इनकी। जनरल फॉर्म क्या होती है सर? जनरल फॉर्म होती है a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी होती है a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारी क्या हो गई बेटे सर? ये हमारी जनरल फॉर्म है। क्या है बेटे? ये जनरल फॉर्म। टू क्यों है सर? बोला है ना पेयर में, तो पेयर का मतलब क्या होता है जोड़े में, जैसे सॉक्स ऑफ पेयर या शूज ऑफ पेयर, ऐसे दो। अच्छा, इसमें जो ये एक्स वाई है बेटे, ये जो एक्स और वाई है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। क्या बोला जाता है उन्हें? वेरिएबल। और सर ये जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर रियल नंबर्स। कैसे नंबर है बेटे? ये रियल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर है, ठीक है। और वेरिएबल आपको पता चल गया एक्स वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब वो क्या है इक्वेशन। आई होप सबको समझ आया होगा। ये दो इक्वेशन है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अच्छा, अब चलते हैं आगे है, तो सर उसके सॉल्यूशन भी होंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन मींस वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। सॉल्यूशन मींस क्या होता है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन को क्या करे? गिवन इक्वेशन को क्या करे बेटे? सेटिस्फाई। अगर हम एग्जांपल की बात करें, छोटी सी इक्वेशन लेते हैं, जैसे 2x + 3y = 7। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन लिया आपने, आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी। जैसे मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू भी कितनी रखी 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 3 × 1, तो 2 × 1 = 2 + 3 कितना आ रहा है बेटे 5। तो क्या ये 7 के इक्वल आ रहा है? सर नहीं, ये 7 के इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब x और y जो वैल्यू है वो इसके सॉल्यूशन नहीं है, ये इसके सॉल्यूशन नहीं है। फिर सर अगर हम सर x की वैल्यू 2 ले लें और y की वैल्यू 1, अब चेक करते हैं 2 × 2 + 3 × 1, 2 2 = 4 + 3 कितना आया बेटे 7। क्या 7 7 के इक्वल है? बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये इसके सॉल्यूशन है, ये x = 1 और x = 2 जो है बेटे ये सॉल्यूशन है। ये क्या है बेटे? सॉल्यूशन। इज इट क्लियर क्लास? सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू। अच्छा, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हमारे पास देखिए मेथड होंगे। हमारे पास दो मेथड है। अगर हम बात करें कितने मेथड है सोल्व करने के, तो मेथड है हमारे पास बेटा कितने? दो। सबसे पहला हमारा मेथड होता है
ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड होता है बेटे? ग्राफिकल मेथड। ठीक है, एक हम ग्राफिकल मेथड से दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, और सेकंड हमारे पास होता है एलजेब्रिकल। कौन सा बेटे? एलजेब्रिकल मेथड। क्लियर है यहाँ तक? तो एक हमारे पास ग्राफिकल और एक हमारे पास एलजेब्रिकल, दोनों मेथड है, ग्राफिकल और एलजेब्रिकल मेथड। अब हम वन बाय वन करेंगे इनको दोनों को। और ग्राफ जो एलजेब्रिकल है वो भी दो होते हैं बेटे, एक होता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, और एक होता है इसमें इलिमिनेशन। ठीक है, मैंने ही बता दिया, आगे भी मैं पढ़ाऊंगा वन बाय। पहले हम कंटेंट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटे सबको? चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल, ग्राफिकल मेथड। सब जानते हैं ग्राफिकल वर्ड कहाँ से आया? ग्राफ से। तो ग्राफिकल मेथड से हम क्वेश्चन को क्या करना सीखते हैं बेटे? क्वेश्चन को ग्राफ पे ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक, लेकिन अभी हम क्या सीखना चाह रहे हैं? ग्राफिकल मेथड से हम कैसे पता करें कि कोई इक्वेशन इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या क्या है। तो उसके लिए हम जो जनरल हमारे पास जनरल फॉर्म है बेटे, जनरल फॉर्म जो हमारे पास है हम उसे लिखते हैं। जो जनरल फॉर्म है हमारे पास वो क्या है? सर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा है बेटे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हम इनके रेशियो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रेशियो। देखिए यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर। ठीक है, यहाँ पर हम ग्राफिकली चीज़ों को देखते हैं, ग्राफ पे चीज़ें किस तरह से ड्रॉ होंगी। थोड़ा हमारे पास है बेटे एल्जेब्रिकल, एल्जेब्रिकली आप किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन चीज़ों को। ठीक, ये सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे। देखिए कंपेयर करते रेशियो, तीन कंडीशन बनेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कि सर अगर मैंने a1 और a2 लिया और इधर b1 और b2, अगर इन दोनों के रेशियो इक्वल नहीं आए तो क्या होगा? मतलब a1 x के आगे का नंबर, a2 x दूसरे लाइन के x के आगे का नंबर, b1 y के आगे का नंबर, b2 दूसरी वाली लाइन में y के आगे का नंबर। ये इनके रेशियो अगर इक्वल नहीं आए तो ये होता है बेटे यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन होगी ये? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी लाइन होती है? जो एक दूसरे को क्या करती है बेटे? इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसी होती है जो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटे? इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक, किसी एक पॉइंट पर उसे बोलते हैं क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे बेटे उन्हें? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। अच्छा, एल्जेब्रिकली उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बेटे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली वन वैल्यू, ओनली वन वैल्यू, एक वैल्यू आएगी। ठीक है, एक्स की भी और अगर सॉल्यूशन है तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटे? कंसिस्टेंट। ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड रेशियो कंपेयर करेंगे। सर अगर a1 और a2, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर सर इक्वल आ जाए, बट c1 और c2 इक्वल ना आए, तो उसमें क्या होगा? इस केस में से बोलेंगे पैरेलल लाइन। कैसी लाइन होंगी ये? पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन आपको पता है क्या कहती है? डोंट टच मी। क्या बोलती है पैरेलल लाइन? डोंट टच मी। होती है ना क्लास में कुछ गर्ल्स कहती है डोंट टच मी, ऐसे बोलते हैं ना। चलो, तो इसमें देखिए पैरेलल लाइन तो नो सॉल्यूशन। क्या होगा बेटे? नो, क्योंकि जो पैरेलल लाइन है कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो। और जब नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट। कौन सा होता है बेटे? वो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c, तीनों इक्वल, तो उस केस में बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी? कोइंसिडेंट लाइन। ये कौन सी लाइन होती है सर? बेटे ये वो लाइन होती है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब एक लाइन आपने ड्रॉ करी, इसी के ऊपर सेम दूसरी लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, दूसरी लाइन, दोनों लाइन एक जैसी, इसको हम क्या बोलते हैं? अब इसमें हर पॉइंट पर देखिए, हर पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा बेटे? सॉल्यूशन। तो इसमें बोलते हैं इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू बहुत सारी मिलेंगी, कुछ भी रखो आएगा। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन आ रहे हैं तो कंसिस्टेंट। वैसे इसका दूसरा नाम है डिपेंडेंट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डिपेंड, क्योंकि डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये जनरल फॉर्म और ग्राफिकल मेथड और ये कंपैरिजन समझ में आया होगा सबको। चलिए आगे चलते हैं। बेटा थोड़ा सा कंट्रोल करिए, बस इसके बाद हम जो है आपको क्वेश्चन ही कराएंगे। ये है हमारा एल्जेब्रिकल मेथड। कौन सा मेथड है बेटे? एल्जेब्रिकल। एल्जेब्रिकल मेथड दो होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक सब्स्टिट्यूशन होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। TUTI, एक मिनट, सब्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग गलत होगी, इसको ठीक करके लिखते हैं। देखिए SUBSTITUTI, सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें क्या होता है, हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई इजिकल्स टू 4 है बेटे, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इजिकल्स टू 2। दो इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक इक्वेशन को 1 मान लेते हैं और दूसरी इक्वेशन को मान लेते हैं 2। ठीक, तो एक इक्वेशन लेते हैं बेटे, देखते रहेंगे बेटे, इक्वेशन टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। एक इक्वेशन ले ली x प्लस वाई इक्वल टू 4, यहाँ से एक वैल्यू निकालो, चाहे x की या y की। तो हम x इजिकल्स टू लेते हैं, y इधर प्लस का इधर जाएगा तो क्या होगा बेटे, y 4 माइनस वाई हो जाएगा, राइट। क्या हो गया x की वैल्यू सर 4 माइनस वाई। यहाँ तक क्लियर है बेटे। अच्छा जी, अब देखिए इस वैल्यू को किस में पुट करेंगे बेटे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट से निकालिए सेकंड में, अगर सेकंड से निकालते तो फर्स्ट में। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, तो जहाँ x है वहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। x कितना है 4 माइनस वाई, और साथ में माइनस वाई इक्वल टू 2। 4 माइनस 2y इजिकल्स टू 2 है बेटे, ये y इधर जाएगा पॉजिटिव और ये 2 इधर आएगा तो नेगेटिव। 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2y, कितना बचा 2 इजिकल्स टू 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी y की, हमारे पास x कितना आया, x है 4 माइनस वाई, देखो यहाँ पर लिखा है ना। अब ये y की वैल्यू पुट करो तो x इजिकल्स टू 4 माइनस 1, x की वैल्यू 3 होगी, तो x 3 और y 1 इज द राइट आंसर। अच्छा सर, ये इसके सॉल्यूशन है भी या नहीं, एक बार चेक करते हैं। हाँ बिल्कुल चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, चेक करने के लिए आप किसी भी क्वेश्चन को ले लो, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 4 है ना, तो x की वैल्यू 3 आई, y 1, कितना है 4, 4 4 के इक्वल है, यस बिल्कुल सही है। आई होप सबको समझ आया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए इजी मेथड है, दोबारा बताता हूँ। एक इक्वेशन लेते हैं, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू, फिर दूसरी इक्वेशन, एक इक्वेशन लेंगे बेटे, एक इक्वेशन ली, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू हमने x की निकाली, और फिर इसी की वैल्यू हमने कहाँ पुट कर दी, सेकंड इक्वेशन में x की जगह पे, और दोनों को सोल्व किया, y आ गया 1, फिर वापसी y की वैल्यू x में पुट करेंगे, x आ गया 3, और फिर चेक करने के लिए एक इक्वेशन लेके x y पुट करके देखेंगे, LHS इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलजेब्रिकल का हम दूसरा मेथड देखेंगे बेटे, वो हमारा पास कौन सा है, अलजेब्रिकल का जो दूसरा मेथड है, अलजेब्रिकल मेथड जो है सेकंड वाला, वो हमारा कौन सा मेथड है सर, वो हमारा है एलिमिनेशन। कौन सा है बेटे, एलिमिनेशन। ये भी बहुत प्यारा मेथड है, ठीक है, इसी का इस्तेमाल करते हैं सबसे ज़्यादा टीचर्स, और आप भी इसी का करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, सेम जो क्वेश्चन है उसी को लेते हैं। सर x प्लस वाई इजिकल्स टू 4 था, और सेकंड था x माइनस वाई इजिकल्स टू 2। इससे ये भी वेरीफाई हो जाएगा कि एक इक्वेशन को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। बेटा इन दोनों में क्या करता है, एक इक्वेशन 1 ले लेंगे और इसको इक्वेशन 2। जिस एलिमिनेशन मेथड है इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास वेरिएबल है दो, x और एक y, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर लेते हैं। यहाँ x के आगे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x के आगे कोफिशिएंट 1, या y के आगे 1 है, या y के आगे -1। तो हम देखते हैं जो प्लस माइनस में होता है ना उसको कैंसिल करते हैं पहले। कैंसिल x भी हो सकते हैं, लेकिन हम y को करते हैं। ठीक, किसको करते हैं, y को। तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे बेटे, x प्लस वाई इजिकल्स टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 2। सोल्व करेंगे। अब देखो जैसे y को कैंसिल करना तो एक प्लस एक माइनस, तो प्लस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। y से कितना बचा, एक x और एक x कितना होगा बेटे 2x इजिकल्स 4 प्लस 2 6, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 6/2। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 3, x 3 आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन कोई सी भी इक्वेशन, देखिए सब्स्टिट्यूशन में क्या था, जिस इक्वेशन से लिया सेकंड में पुट करना है, लेकिन इसमें क्या है आप किसी में पुट कर सकते हो। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट ही ले लेते हैं, x प्लस वाई इजिकल्स टू 4, आपने x के लिए 3 निकाली, y इक्वल्स टू 4, तो y इजिकल्स टू आएगा 4, ये 3 प्लस इधर जाएगा बेटे -3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आप मुझे बताइए क्या पहले भी x 3 और y 1 था, अभी भी, इसका मतलब दोनों मेथड सेम वैल्यू देंगे, क्या देंगे बेटे, सेम वैल्यू। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, किस पे चलेंगे बेटे, क्वेश्चन 1 देखते हैं बेटे, कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड आउट द फॉलोइंग टाइप। हमने सारा कंटेंट पढ़ा दिया, अब हम किसके डिस्कस करेंगे, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे बेटे, देखिए बेटे ये हमारे हमने सारा कंटेंट पढ़ लिया, अब हमारे पास सिर्फ क्या है क्वेश्चन। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट द इक्वेशन, दो लाइन दे रखी है बेटे, वो पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को ले लेंगे, तो गिवन इक्वेशन लिखेंगे, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन देखिए बेटे कौन कौन सी है, 3x प्लस 4y, ये 5 इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन 6x प्लस 8y, वो 7 उधर है, इधर आएगा तो -7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लिखेंगे जनरल फॉर्म पहले,
जनरल फॉर्म सबको आती है सर, a1x b1y c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जी आ गया। अब आप देखिए बेटे, इसमें से वैल्यू ले लेते हैं हम। x के आगे कितना है 3, तो x के आगे कितना है यहाँ पे a1, तो a1 इक्वल्स टू कितना हो गया 3। यहाँ y के आगे कितना है b1, यहाँ y के आगे कितना है 4, तो b1 कितना हो गया 4। बचा हुआ c1, c1 हमारे पास प्लस है यहाँ माइनस, तो माइनस y। ऐसे इधर से लेते हैं a2 कितना है, x के साथ a2, तो x के साथ क्या है 6, तो a2 6। y के साथ b2, तो y के साथ यहाँ b2 है, तो y के साथ यहाँ 8। और c2 हो गया -7। माइनस के साइन है तो माइनस लिखेंगे। अब आपसे कहा है कि ये अब इनके रेशियो बनाओ, a1 अपॉन a2, a1 3 है, a2 6 है, 3 1 3 3 2 6, 1/2 हो गया बेटे। b1 b2 का रेशियो बनाओ, ये 4 है ये 8 है, 4 1 4 4 2 1/2 आ गया। c1 और c2 का रेशियो -5 -7, माइनस कटेंगे 5/6। तो सर पहले दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। ये बात समझ आई सबको। और ये कंडीशन अभी हमने आपको पढ़ाई, कौन सी कंडीशन होती है ये सर, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। किसकी होती है, पैरेलल लाइन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बेटा ये क्वेश्चन मैं अपनी मर्जी से नहीं करा रहा, 2024 में आया क्वेश्चन है, देख लीजिए आया है या नहीं आया 2024 में। तो ऐसे ही हम मजेदार क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालने, इक्वेशन दे रखी है गिवन दो, और बोला इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये 2023 में आया क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे बेटे, और मजेदार क्वेश्चन। तो पहले इन्हें लिख लेते हैं, y+2, दूसरा हमारे पास है 6x 2y+3। बेटा पहले इन्हें जनरल फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म आपको पता है, सभी को पता है जनरल फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म a1x b1y और c1 इक्वल टू 0। दूसरा a2x b2y और c2 इक्वल टू 0। अब बेटे इनको इस फॉर्म से मैच करके लिखेंगे। तो यह सर इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ तो नहीं, इसको करेंगे kx माइनस प्लस वाई, तो इधर माइनस 2 प्लस इधर आएगा तो -0 हो गया। ऐसे इधर 6x 2y इधर पॉजिटिव उधर जाएगा तो -2y, 3 इधर पॉजिटिव इधर आएगा तो -3 इक्वल टू 0। अब इनके रेशियो निकाल दे। a1 कितना है सर, a1 के है। b1 कितना है, y के आगे है -1, तो b1 -1, c1 -2। ऐसे इधर a2 कितना है सर, x के आगे 6 a2, b2 y के साथ सर -2 और c2 -3। सबको ये निकालने आना चाहिए। उसने कहा इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली सॉल्यूशन की बात होती है a1 a2 b1 b2 c1 c2। ये किसकी कंडीशन है सर, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है, होती है नहीं। हमने अभी पढ़ाया, आपको भूले तो नहीं हो। ठीक है, अब देखिए a1 कितना है सर k, a2 कितना है सर 6, b1 है सर -1 b2 है -2, c1 है -2 c2 है -3। तो इस अगर हम इन दोनों को लेते पहले, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी बेटे, k/6 इज इक्वल्स टू 1/2, माइनस से माइनस कटा 2 से जाएगा 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 3। एक तो k की वैल्यू 3 आएगी। दूसरा अगर हम इन दोनों को लें तो k/6 इज इक्वल्स टू -2y -3, माइनस से माइनस कटा 3 से गया 2, और 2 2 जा 4, k की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो k की वैल्यू एक बार 4 आ रही है और एक बार कितनी आ रही है 3 आ रही है। ठीक है, क्लियर है बेटे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटे। क्वेश्चन 3 में कहा है x और y की वैल्यू निकालनी। दो इक्वेशन दे रखी है। अब दो इक्वेशन है, कैसे निकाल सकते हैं x y की वैल्यू, दो मेथड है सर, एल्जेब्रिकल मेथड दो हैं। एक तो हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। लेकिन ये दो इक्वेशन देखो, इसमें आपको कुछ दिख नहीं रहा। x के साथ जो 32 है, यहाँ y के साथ 32 है, और जहाँ y के साथ 33 है वो x के साथ 33 है। तो इस टाइप की जब इक्वेशन आए, पहले इन इक्वेशन को लिख लेते हैं। 32x प्लस 33y इज इक्वल्स टू 34 एंड 33x प्लस 32y इज इक्वल्स टू 31। क्लियर यहाँ तक। ये दो इक्वेशन इस टाइप की आती है, तो दोनों को क्या करते हैं, एक बार ऐड करते हैं और एक बार माइनस। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, फिर करेंगे इनको माइनस। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बेटे जब इनको ऐड करेंगे 32x प्लस 33y इज इक्वल्स टू 34, तो ये आएगा 33x प्लस 33y
सॉरी 32y इज इक्वल्स टू 31। ऐड करिए, ये आ जाएगा 65x, यहाँ आएगा 65y और यहाँ आएगा 65। क्या 65 कट जाएगा सब में से कॉमन आके, तो बचेगा क्या x प्लस वाई इजिकल्स टू 1। क्या बनेगा बेटे, x प्लस वाई इक्वल टू। तो अब ये बनी है इक्वेशन नंबर 3। और एक बार हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को। तो ये हो जाएगा 32x 33y इज इक्वल्स टू 34 और 33x प्लस 32y इज इक्वल्स टू 31। माइनस करेंगे, सबके साइन बदलेंगे। 32 में से 33 गया तो माइनस का x, 33 में 32 गया तो प्लस का y, और इसमें से गया तो कितना 3, तो ये आएगा माइनस, इधर मल्टीप्लाई x माइनस वाई माइनस 3। इक्वेशन नंबर आ गई बेटी ये हमारी 4। ये माइनस कैसे हो गया बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई, इसमें से कॉमन लिया है माइनस और इधर चले जाएगा ये माइनस, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। कौन से मेथड से, कोई सा भी लगा सकते हो जो आपको मन करे। हालांकि मैं तो आपको बोलूंगा कि एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन। मेरा फेवरेट तो यही है। यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 1 है और यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। तो देखो ऐड करेंगे तो ये दोनों y कट गए, x कितना 2x इक्वल टू ये गया कितना -2। तो x की वैल्यू कितनी -2/2, x की वैल्यू आ गई -1। तो x कितना आ गया बेटे माइनस, ठीक है। एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 कोई से भी ले लेते, 3 इक्वेशन ले लेते। x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू -1 प्लस वाई इक्वल टू 1, y इज इक्वल्स टू 1 और ये -1 इज प्लस, y की वैल्यू होगी 2। तो y 2 और x -1 इसका आंसर होगा। आई होप समझ आया। इस तरह का क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये देखिए बेटा, कितना प्यारा क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाला। कह रहा है फ्रैक्शन बिकम 1/3। ये वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक तो फ्रैक्शन वाला होगा, एक एज वाला क्वेश्चन होगा बेटे, एक आपका 2 डिजिट वाला क्वेश्चन होगा। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम आपको तरीके सिखा रहे हैं। वन शॉट में 30 मिनट से कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो सबसे पहले फ्रैक्शन करते हैं, तो लेट द फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन को ले लेते हैं एक्स अपॉन वाई। आपको पता है ऊपर है तो न्यूमरेटर, नीचे है तो डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है केस फर्स्ट की बात कर रहा है कि जो न्यूमरेटर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बोला एज इट इज, और फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 से और y बन जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3 बन जाए 3 इक्वल्स टू वाई। 3x ये प्लस वाई इधर आएगा माइनस वाई, ये 3 इधर चले जाएगा प्लस। ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। बोलिए हाँ है ना, ये 3 इधर चला गया ना बेटे, प्लस का हो गया, और ये y इधर आ गया। ऐसी केस सेकंड की अगर हम बात करें, केस सेकंड में क्या कहा, ये फ्रैक्शन 1/4 होगा जब 8 को ऐड करेंगे डिनोमिनेटर। इस बार न्यूमिनेटर में कुछ नहीं कहा, डिनोमिनेटर में 8 को ऐड किया तो फ्रैक्शन बन गया 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई 4x इज इक्वल्स टू y प्लस 8। इधर सोल्व करेंगे बेटे, 4x ये इधर आएगा माइनस वाई, ये इधर आएगा -8 इक्वल टू, या 8 को इधर रखो इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2 हो गई। इक्वेशन क्या हो गई बेटे 2। दोनों को सोल्व, यहाँ भी माइनस वाई यहाँ भी माइनस वाई, सोल्व करेंगे। देखो अब इसको सोल्व करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमिनेशन मेथड ही लगाता हूँ मैं। ये लिखा हुआ अपने पास कितना बेटे 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और यहाँ 4x माइनस वाई इक्वल टू, मुझे कैंसिल करना है 8 को, लेकिन दोनों ही माइनस में, अगर एक प्लस एक माइनस में तो कट जाते। तो जब जिसको कैंसिल करना है वो दोनों माइनस में, तो आपको साइन बदलने पड़ेंगे, मतलब माइनस करना पड़ेगा। 4 प्लस में तो माइनस, यहाँ y माइनस है तो प्लस, 8 प्लस है तो माइनस, साइन बदल जाते हैं। अब देखो भैया जब साइन बदल गए तो y से y कट गया, 3x में से 4x गया तो -x बचेगा बेटे, और 3 में से 8 जाएंगे तो -y, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्लियर। अच्छा अब कोई इक्वेशन ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप भी बोलेंगे सर बार बार फर्स्ट ले लो, तो आप फर्स्ट ले लो सेकंड ले लो, आंसर सेम आना है। x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 5 3 15 माइनस वाई इक्वल टू 3। बेटा 3 इधर आएगा और y उधर जाएगा, 15 3 माइनस का हो जाएगा y, तो 12 इज इक्वल्स टू y। y कितना आ गया बेटे 12, y कितना आ गया 12, x 5 y 12। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन आएगा आपका x अपॉन y, मतलब x ऊपर 5/12 इज द राइट आंसर।
आई होप समझ आ रहा है। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, पर ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जय स्कोर्ड 40 marks in a test, getting 3 marks for each correct answer and losing 1 marks for wrong answer। 1 marks लॉस के लिए गवा देती है, इनकरेक्ट, ऐसे ही एंड हेड, और दूसरी कंडीशन में 4 marks अवॉर्ड करती है करेक्ट के लिए और 2 marks डिडक्ट करती है इनकरेक्ट। तो वो कितना, जय कितना स्कोर करती है फिर 40 marks दोनों केस में। हाउ मेनी क्वेश्चन वर इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो करेक्ट लेट द करेक्ट क्वेश्चन, एक साथ लिखते हैं कोई बात नहीं, करेक्ट क्वेश्चन एक्स एंड इनकरेक्ट बी वाई। एक एक्स ले लिया और एक क्या ले लिया बेटे, वाई। अब केस फर्स्ट की बात करते हैं। उसने क्या कहा कि 3 marks करेक्ट आंसर, मतलब अगर एक्स करेक्ट है तो कितने आएंगे, 3x आएंगे करेक्ट क्वेश्चन पे। और कहा लॉस 1, लॉस के लिए माइनस लगाएंगे, लॉस 1 मतलब 1 इंटू वाई, और कितने मार्क्स मिले उसे 40। ये अपनी इक्वेशन 1 हो जाएगी। करेक्ट के लिए उसे क्या करेंगे बेटे, ऐड, और लॉस के लिए क्या करेंगे, माइनस। ऐसे केस सेकंड की अगर हम बात करें, केस सेकंड में उसने कहा करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स मिलते हैं, तो 4x माइनस, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि वो डिडक्ट हो रहा है, डिडक्ट मतलब माइनस में जा रहा है, और 2 मार्क्स इनकरेक्ट, और तब भी आंसर कितना आना चाहिए 40। इक्वेशन नंबर 2 होगी। हो गई बेटे क्लियर। अब दोनों को सोल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाना है दोनों को सोल्व करने के लिए। तो x या y, अच्छा सॉरी 2y है, ये x नहीं है 2y। इक्वेशन ये तो x को इक्वल कर लो या फिर y को इक्वल करना आसान है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में आप देखिए बेटे, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में एक y है, सेकंड में कितने हैं 2y, तो उस एक y को 2 बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल सर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सॉल्व विद सेकंड के साथ सोल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट में 2 से, तो 3 2 6, 2y और 48। अच्छा ये बात भी याद रखनी कि मल्टीप्लाई होगी तो पूरी इक्वेशन से होगी, इसको माइनस करेंगे, सोल्व करेंगे इसके साथ। अब देखिए सेम साइन है तो माइनस लगाएंगे, बताया था, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गए, 6 में से 4 गए तो 2x, 80 में से 40 गए तो 40, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/2 मतलब 20, कितनी आएगी बेटे 20 आ गई, x 20 किसी भी इक्वेशन में लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40, तो 3 इंटू एक्स कितना है 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, बट ये 60 माइनस वाई इक्वल टू 40। 60 ये 40 इधर आएगा तो माइनस का, वाई इधर माइनस इधर जाएगा प्लस का, 20 इज इक्वल टू वाई। वाई कितना आ गया 20 और एक्स कितना आ गया था हमारे पास, वो भी 20। तो इसका मतलब क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल क्वेश्चन एक्स क्वेश्चन कितने भैया, एक्स प्लस वाई होगा ना, करेक्ट इनकरेक्ट, तो 20 प्लस 20 कितने क्वेश्चन हो गए 40। कितने क्वेश्चन हो गए बेटे 40। आई होप सबको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ। ये एग्जाम में पूछा गया, अभी लास्ट जो है 2025 में आए थे ग्राफ वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, 25 24 2024 में भी आए थे। तो इक्वेशन देखिए क्या लिखी है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, सेकेंड है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। आपको कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ करना, और यूजिंग द ग्राफ आपको x और y निकालना, मतलब आपको सोल्व नहीं करना, आपको ग्राफ से निकालना। तो हमने कहा ठीक है, हम एक इक्वेशन लेते हैं। ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, जैसे हम पहले बनाते थे 9th क्लास में, x को 0 रखेंगे, जब आपने 0 रखा 0 माइनस 1 माइनस वाई प्लस, तो y की वैल्यू 1 आएगी बेटा। और जब सर आप y को 0 रखोगे, y 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, क्योंकि इधर चला जाएगा ना वो। तो 2 पॉइंट बनेंगे, एक तो x 0 y 1 और x -1 y 0, ठीक। इसी तरीके से आप दूसरी इक्वेशन लेंगे, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। बेटा x को 0 रखो, जब आपने यहाँ x 0 रख दिया, जब आपने यहाँ पे x 0 रख दिया बेटे, तो यहाँ y की वैल्यू 2y इक्वल टू 12, 2 से घटेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी 6, कितनी हो जाएगी बेटे y की वैल्यू हो जाएगी 6। और अगर y को 0 रखेंगे, y 0 यहाँ करके भी देख सकते हो आप ऐसे, कि जैसे y को 0 रखो तो 3x प्लस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा सब, तो ये आएगा 3x, ये 0
-12 इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। कितनी आ जाएगी बेटे 4 आएगी x की वैल्यू। तो आप इस तरह से करके भी देख सकते हो। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बहुत छोटी चीज़ें बचपन से करते हुए हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे 4। क्लियर। तो 2 पॉइंट बनेंगे x0 y6 और x4 y0। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं ग्राफ। थोड़ा सा ग्राफ देखेंगे बेटे। आपको ग्राफ पेपर मिलता है स्कूल में। ये एक्स डैश एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये वाई है और ये वाई डैश। ठीक है। तो बनाएंगे पॉइंट 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 और 6। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। एक्स देखो, इस पॉइंट को देखो, x0 y1, x0 y1 मतलब ये पॉइंट है। दूसरा x-1 y0, x-1 ये पॉइंट है। इसका मतलब कोई लाइन ऐसे आई जो 1 और -1 को टच करती हुई जाए। थोड़ा ग्राफ में ऐसे ही हो रहा। ठीक। दूसरी लाइन बनाएंगे x0 y6, x0 y6 ये रहा x0, फिर x4 y0, x4 y0 इधर है यहाँ पे। इन दोनों से लाइन आएगी ऐसे। जाएगी या नहीं जाएगी बेटे। दोनों लाइन ड्रॉ हो गई। सबको समझ आया। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा क्या होगा बेटे वैल्यूएबल, मतलब x और y की वैल्यू का। ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ और 2 + 1 कितना होगा 3, तो y 3 बिल्कुल। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 और y इज इक्वल टू कितना आएगा 3। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। कैसे सर। देखो ना बेटे, यहाँ से 2 पे जा रहा है और यहाँ से किस पे जा रहा है 3 पे। तो ये पॉइंट कितना होगा 2, 3। और अब यहाँ पुट करके देखिए इसमें 3x + 2y - 12, 3 × 2 + 2 × 3 -12, 3 6 और 3 6 -12, 12 - 12 कितना आ गया 0। सही आ रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू सही है। तो अब ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, आप कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लो बेटे। चलिए अगर ये देखो इक्वेशन, ये रिड्यूसिबल फॉर्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटे रिड्यूसिबल फॉर्म। ये करेक्ट नहीं है, इसको क्या करना है करेक्ट करना है। तो देखिए इनको, जैसे आपके साथ x और y ऊपर होते थे ना, इसमें x y क्या है नीचे है। तो कोई नहीं, हम इन इक्वेशन को डायरेक्टली ऐसे ही सोल्व करते हैं। v है 2/√x 3/√y इज इक्वल टू 2 एंड 4/√x -9/√y इज इक्वल टू -1। बेटा मैं किसको, मैं x को वो करूँगा, नहीं y को करते हैं, क्योंकि एक जगह y क्या है पॉजिटिव, एक जगह y क्या है नेगेटिव। ठीक है। देखिए बेटे, तो मल्टीप्लाई हम करते हैं किसमें, फर्स्ट इक्वेशन 3 से। मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो 3 से करेंगे तो कितना आएगा बेटे, सबकी होगी 3 से मल्टीप्लाई। 3 2 6 √x, 3 3 9 √y और इक्वल्स टू 3 2 6। और दूसरी इधर 4√x -9 √y इज इक्वल्स टू माइनस। आगे बेटे अब देखो, ये प्लस में और एक माइनस कट गए, इन दोनों का ऐड करो। 6 और 4 कितना होगा 10√x इक्वल टू 6 में से 1 गया कितना हो जाए 5। सोल्व करते हैं बेटे इधर। सर ये 10, ये 5 नीचे आएगा और √x यहाँ चले जाएगा, उल्टे चले जाएगा √x यहाँ मल्टीप्लाई में। 5 से कटेगा 2, 2 इज इक्वल टू √x। स्क्वायर कर देंगे, इसका रूट हटेगा स्क्वायरिंग, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, इसका रूट हटेगा, क्या आ जाएगा 4। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 4। कितनी आ गई x की वैल्यू सर 4। किसी इक्वेशन में पुट कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आएगा 2/√x + 3/√y इक्वल्स टू 2। ये बेटे, तो इसमें अगर हम करेंगे 2/√x की वैल्यू कितनी थी बेटे 2 थी, प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2। ये कैंसिल हो गया, बचे कितना 1, 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो 2 - 1 3√y इक्वल्स टू कितना, ये इधर आया 3 = √y। हमें स्क्वायरिंग करनी, 3 का स्क्वायर इक्वल टू y, 9 इक्वल टू y। तो y 9 और x 4। आइए अब सबको समझ आया होगा रिड्यूसिबल फॉर्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर जो भी है ये, देखिए इसमें इस टाइप क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ये एज वाले क्वेश्चन है बेटे। कौन से क्वेश्चन है ये एज वाले, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटे ये एज वाले क्वेश्चन। इसमें का 5 ईयर हैंस, इसमें दो चीज होती है, मैं लिखवा देता हूँ पहले। एक होता है एगो,
एक होता है बिफोर, इनका मतलब होता है पहले। क्या होता है बेटे? पहले। और इनको हम करते हैं माइनस। क्या करते हैं? माइनस। एक होता है आफ्टर, एक होता है हैंस। ठीक, इनका मतलब होता है बाद में, बाद में। इसमें हम प्लस करते हैं। ठीक, अगर आपने ये चीजें याद कर ली ना बेटे, ये मूल मंत्र, ये मूल मंत्र है रमन बाबा का बेटे। अगर आपने इसे याद कर लिया तो उस हर क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, फटाफट कंप्लीट करते हैं। 5 ईयर हैंस, पहले की बात कर, बाद की बात कर रहा है हैंस। द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। जैकोब और उसके बेटे की एज की बात हो रही है यहाँ पे, वो 3 गुना है। 5 ईयर है वो 5 साल पहले, जैकोब 7 टाइम्स था। परसेंटेज पूछिए तो लेट द परसेंटेज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब एंड हिज सन, जैकोब एंड हिज सन बी। क्या होगा? जैकोब की एक्स और सन की क्या ले लेंगे? वाई। ठीक है, पहला जो केस है वो क्या बनेगा भाई? 5 ईयर हैंस, 5 ईयर्स हैंस, 5 साल बाद। अगर आज आपकी एज एक्स है तो 5 साल बाद एक्स प्लस 5 होगी। सपोज करिए आज आप 10 साल की हो, 5 साल बाद कितने होंगे? 10 प्लस 5 15 ही तो होगा बेटे। तो जैकोब की जो एज है वो कितनी हो जाएगी? जैकोब की एज हो जाएगी एक्स प्लस वाई, और जो सन की एज है वो हो जाएगी वाई प्लस वाई। क्योंकि एज एक ऐसी चीज है सबकी बढ़ती है और कॉमन। तो क्या कहा? जैकोब 3 गुना है। जैकोब जो है वो कितना है? 3 टाइम है। किसके? अपने बेटे के। तो बेटे में 3 से मल्टीप्लाई, सोल्व करेंगे तो एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15। तो ये आएगा x माइनस 3y, 3y इधर गया और 5 इधर, 15 माइनस 5, x माइनस 3y इक्वल्स टू कितना बचा? 10। इक्वेशन नंबर क्या हो गया बेटे? 1। ठीक है, केस सेकंड की बात करते हैं। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। फिर वही बात, अगर जैकोब आज एक्स का है तो 5 साल पहले एक्स माइनस वाई। भाई आप 10 साल के हो, 5 साल पहले कितने रहे होंगे? 10 माइनस 5, 5 की तो होंगे, तो इसमें माइनस आएगा। और सन, सन की एज भी माइनस आएगा। एज तो सबके लिए बराबर है। तो उसने क्या कहा कि जैकोब की जो एज है माइनस, सो वो कितनी है बेटे? 7 टाइम्स है। किसके? अपने बेटे के। कितनी है? 7 टाइम्स। ठीक है, तो इसे सोल्व करेंगे बेटे, कितना आएगा? ये देखिए, ये आएगा एक्स प्लस, सॉरी एक्स माइनस है बेटे, ये बार बार प्लस आ रहा है अपने। क्या है ये? माइनस। एक्स माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। तो x, ये 7 7y, 35 इधर गया, 35 इधर ही है लेकिन ये 5 प्लस का हो जाएगा। तो x माइनस 7y इक्वल टू आएगा माइनस 30। इक्वेशन नंबर क्या हो गई बेटे? 2। दो इक्वेशन हो गई, यस या नो? अब इन दो इक्वेशन को सोल्व करेंगे। देखो x x सेम है तो x x कैंसिल कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30 और x माइनस 3y इक्वल टू 10। सेम साइन है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, कट गए। माइनस 7 और प्लस 3 माइनस 4y। भाई माइनस 7 में से प्लस 3 गया तो कितना बचा? माइनस 4 बचा ना, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस साइन माइनस। भैया माइनस से माइनस कटा, y इक्वल टू 40/4, ये कैंसिल। y की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 10। y की वैल्यू कितनी होगी? 10। अच्छा, अब इक्वेशन कोई सी ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा सर आप हर बार 1 ही लेते हो। अरे 1 का मतलब फर्स्ट है भाई, आप सेकंड ले लो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो x माइनस 3, वाई कितना आया? 10। 10, तो बेटा x माइनस 30 इक्वल्स टू 10। तो 30 उधर जाएगा प्लस, तो 10 प्लस 30 कितना हो गया बेटा? x के लिए 40। x कौन था? जैकोब। x कौन है भाई? जैकोब। तो जैकोब की परसेंटेज 40 और उसके सन की एज कितनी होगी? 10। चलिए बेटा, आपको समझ आया क्वेश्चंस कैसे हुए? आई होप सबको पता चला होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।